ठीक है। विंडोज ईजी ट्रांसफ़र बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं कि एक कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स या उस पर बने हुए जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें दूसरे कंप्यूटर पे हूबहू बन जाए। ठीक है, मतलब जो जो फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे फाइल्स हमें सिलेक्ट ना करना पड़े कि हमें क्या क्या बैकअप लेना है, क्या क्या सेटिंग्स है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, जब सी ड्राइव में से बैकअप लेना होता है, मैम रिसीव दीजिए मैम, खुल नहीं रहा। पासवर्ड नंबर तो विंडोज ईजी ट्रांसफ़र से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे सी ड्राइव में कुछ है, तो हम ये सोचते हैं कि सी ड्राइव का बैकअप ले लो सीधे। तो सी ड्राइव का अगर हम बैकअप लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम फाइल जो हमारे लिए अननेसेसरी है उसका बैकअप लेना, विंडोज़ का पूरा फोल्डर बैकअप हो जाता है, टेम्पररी फोल्डर बैकअप हो जाता है। लेकिन हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कंप्यूटर को पता है कि क्या हमारा डेटा और क्या कंप्यूटर का डेटा है, सिस्टम फाइल्स कौन सा है, यूज़र का फाइल्स कौन सा है। तो अगर हम विंडोज ईजी ट्रांसफ़र का यूज़ करके इस फाइल को हम कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ हमारे फाइल्स या हमारे जो डेस्कटॉप की सेटिंग्स है, विंडोज़ की सेटिंग्स है, वो ट्रांसफ़र होंगी। लेकिन अगर हम बैकअप लेते हैं तो उसमें क्या है, या तो वो फाइल वन बाई वन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या अगर सी ड्राइव का बैकअप लेते हैं तो टोटल विंडोज प्रोग्राम फाइल सारी चीज़ का बैकअप हो जाता है नहीं, जिससे हमारा साइज इनलार्ज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडोज ईजी ट्रांसफ़र टूल का यूज़ करते हैं। अब बात करें कि अगर विंडोज 7 टू विंडोज 7 अगर हमें करना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि यहाँ पे एक विंडोज ईजी ट्रांसफ़र नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम का यूज़ करके हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ से एक विंडोज 7 से दूसरे विंडोज 7 के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा नया कंप्यूटर है, ठीक है, या हमारा ये पुराना कंप्यूटर है, दोनों में तो एक ही चीज़ होगा, जिससे एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना है, तो कोई ना कोई एक नया बनेगा और एक पुराना कंप्यूटर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम ओल्ड मानेंगे, ओल्ड किसको मानेंगे, जिस पर के फाइल्स और सेटिंग्स को हमें ट्रांसफर करने हैं उसको हम लोग ओल्ड कंप्यूटर मानेंगे। जिसके फाइल्स को ट्रांसफर करना है, जिस कंप्यूटर के फाइल को ट्रांसफर करना है, सेटिंग्स को ट्रांसफर करना है, उस कंप्यूटर को क्या मानेंगे, ओल्ड कंप्यूटर मानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये विंडोज 7 टू विंडोज 7 अगर हमें करना है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे केबल के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से चाहे तो नेटवर्क का यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर यूएसबी का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमारा विंडोज एक्सपी उस रूम के अंदर है बट नेटवर्क से हमारे से कनेक्टेड है, तो हम चाहे तो ये नेटवर्क वाले ऑप्शन का यूज करके भी हम लोग इसमें फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, यूजिंग द नेटवर्क ये हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करने की बात करी तो ये कह रहा है कि विंडोज ईजी ट्रांसफर की, ये की का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट टेक्स लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स टू कनेक्ट। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि और कौन कंप्यूटर है। जनरली इस तरह के कनेक्शन के लिए सीरियल केबल का यूज किया जाता है और सीरियल कंप्यूटर, ठीक है, और ये सीरियल केबल का यहाँ पे लगा के हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं यूजिंग द नेटवर्क। लेकिन दूसरा है एक इजी ट्रांसफर केबल आता है, ठीक है, जो दोनों साइड यूएसबी होगा, उसको यूज करके हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम लोग सबसे आसान यूएसबी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूएसबी यूज कर रहे हैं। अगर बात करें कि विंडोज 7 है तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, दिस इज माई ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा सर एक चीज, तो जैसे हम दिस इज माई ओल्ड कंप्यूटर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये स्कैन करके और बताएगा हमें कि इतने साइज का आपका फाइल अवेलेबल है ट्रांसफर करने के लिए, जो आप चाहें तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना फाइल ट्रांसफर नहीं करना है तो नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, जिसके थ्रू हम लोग उसमें से छांट सकते हैं कि कौन कौन फाइल ट्रांसफर करें और कौन कौन सा फाइल फोल्डर ट्रांसफर नहीं करें। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे किसी फाइल को ट्रांसफर करना, किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना, तो वो जो कोई केबल जो यूएसबी दोनों साइड से,
मान लीजिए कि एक कंप्यूटर वहाँ पे लगा दिए पेन ड्राइव और एक लगा दिए पेन ड्राइव, उसको IP एड्रेस से या रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करके उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर वो जो बीच वाला कैसे ऐड करते हो? नेटवर्क के लिए सर उसको सर किस तरह करेंगे? उसके लिए दो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो कनेक्शन तो इंटरनेट से ना करेंगे उसका कनेक्शन? सर वो शेयर करके नहीं कर सकते। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये जैसे हम लोग नेटवर्किंग में आएंगे तो उस चीज़ को पता चलेगा कि दो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब ऊपर वाला तो सर ठीक है, ऐसे क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क में अवेलेबल है, किस पे ट्रांसफर करना है सर उसको शेयर नहीं कर सकते क्या लगा पेन ड्राइव को। नहीं। ठीक है, तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इतना स्कैन कर रहा है। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 40 GB के आसपास हमारा डेटा है, दिखा रहा है ना 48 पे, यहाँ पे तो लगभग 37 GB ये डेटा हो गया, प्लस यहाँ 8 GB ये हो गया, मतलब 45 GB, प्लस इसमें डेटा है, तो बहुत सारा डेटा है, इसलिए इसमें भी हमारा टाइम ले रहा है स्कैनिंग के लिए। जितना डेटा का साइज होगा उस हिसाब से स्कैनिंग का आपका टाइम लगेगा। सर उसको ऐसे सेविंग के लिए पूछता है। हाँ, उसके बाद हमें लोकेशन पूछेगा कि आप ये डेटा कहाँ सेव करना चाहते हो। सर ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ओके करने के लिए लोकल भर रहा है। रीड कर लोकल कौन है? डिक्शनरी से लिंक करना पड़ेगा। मिक्स कर दो तो हो जाएगा। तो बेसिकली सर इसी तरह क्या ये स्टेप है, और ये दिखा रहा है। ठीक है, और XP के लिए क्या करना होता है वो दिखाते हैं। इसका नंबर दीजिए। वो नहीं पूछा कि 7 इसमें कर रहा है, फिर हम दूसरा कंप्यूटर कैसे सर प्रेजेंटिंग नहीं सकते। वो कैसे फिर वो तीसरा कहने का मतलब क्या है कि ये Windows 7 का कंप्यूटर है, एक वो Windows 7 का, फिर सिस्टम को यही चीज करना है। इसलिए वहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी फाइल्स वगैरह है, जो भी यूजर्स वगैरह है, हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे बन जाए। वहाँ पे दिखा हाँ, देख रहे हैं इसीलिए हम इस चीज़ को करते हैं। बनता है सर यही चीज सर बोले कैसे पे अंदर लेगा तो हम विंडोज इजी ट्रांसफर करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे इस कंप्यूटर पे जो जो फाइल है, जो जो यूजर बने हैं, जो जो सेटिंग यहाँ पे मैंने किया हुआ है, वो सारी चीजें दूसरे कंप्यूटर पे खुद से हो जाए। इनको जब भी इंस्टॉल कर मतलब फॉर्मेट कर दो वापस कर सकते हैं ना सर। इस चीज़ को। कल को किया था तो नहीं आया। कल 77 नहीं हुआ था, हाँ, 4 बार देखो, ये 4 बार की है टाइम ठीक। कहाँ आया था वो किया था ना। उस पेज को याद रख दीजिएगा, उस पेज पे उसका वो कंप्यूटर उसका है फाइल देखो। फाइल दे फाइल देखो। और यहाँ पर देखा था रीस्टार्ट तो करो, वो कंप्लीट कर लीजिए। रिस्टार्ट काम कर रहा है। कहाँ है ना सर, काम कर रहा क्यों नहीं काम क्या है एक मिनट। सर के गए तो इस तरीके से स्कैनिंग हो चुकी, फाइल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने इसको अवॉइड कर दिया बैक करके। अब सिंपली अगर हम बात करें कि विंडोज XP के लिए अगर करना है, तो यहाँ इसके बाद स्कैनिंग होने के बाद नेक्स्ट करते तो वो सेविंग फाइल जो होता है लोकेशन पूछ के कि कहाँ इसको आप सेव करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि विंडोज XP के लिए, तो विंडोज XP में विंडोज ईजी ट्रांसफर की जगह फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफर विजार्ड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा बनाया गया फाइल या उसका फाइल एक्सटेंशन हमारे विंडोज 7 में सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर विंडोज 7 से विंडोज XP से विंडोज 7 में फाइल और सेटिंग्स को ट्रांसफर करना है,
तो उसके लिए सबसे पहले विंडोज इजी ट्रांसफर का प्रोग्राम हमें अपने रिमूवल मीडिया के अंदर लेने के बाद इसको एक बार विंडोज एक्सपी पे चलाना पड़ेगा और इसी यूटिलिटी के थ्रू उसके फाइल्स और सेटिंग्स को वहां से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको चलाया, नेक्स्ट किया, किसके थ्रू, यूएसबी के थ्रू। दिस इज माई न्यू कंप्यूटर, ठीक है, जिस पे मैं ट्रांसफर करूंगा और उसके बाद यहाँ सिंपली नो, आई नीड टू इंस्टॉल इट नाउ। ठीक है, अब उसके बाद ये हमें बताएगा कि कहाँ से, किसके थ्रू, तो यूएसबी के थ्रू करेंगे। ठीक है, कौन सा यूएसबी ड्राइव, तो एच वाला यूएसबी ड्राइव के थ्रू। ओके, ठीक है, अब ये इजी ट्रांसफर को सिर्फ कॉपी कर रहा है, फाइल्स को नहीं, उस प्रोग्राम को कॉपी इसके अंदर कर रहा है, जिस प्रोग्राम को हम लोग एक्सपी के अंदर लगाएंगे और रन करा लेंगे। ठीक है, तो सब सारा सब फाइल चला जाएगा उसपे? नहीं, सिर्फ ये प्रोग्राम जा रहा है, विंडोज इजी ट्रांसफर का प्रोग्राम। सब फाइल ले जाने के लिए फाइल के लिए बता रहे हैं, ये एक स्टेप है, जो पहला स्टेप है एक्सपी टू 7 करने के लिए। ठीक है, विंडोज एक्सपी के फाइल्स और सेटिंग्स को 7 पे ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को किसी भी विंडोज 7 कंप्यूटर से इस तरीके से अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा कॉपी हो जाता है, ठीक है, तो कॉपी होने के बाद इस पेन ड्राइव को हम लोग लगाएंगे विंडोज एक्सपी वाले कंप्यूटर पे। ठीक है, कॉपी करना है। विंडोज इजी ट्रांसफर के प्रोग्राम को। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड देन क्लोज। फिर इसको निकाल कर फिर अब उसके बाद एक बार हम जरा देख लेंगे क्या ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो दिखा रहा है ये वाला जो आइकन है ना, इसी आइकन को हम लोग वहां जाके रन कराते हैं एक्सपी पे, तो विंडोज इजी ट्रांसफर का प्रोग्राम हमारा खुल जाता है। अब करना ये है कि मैं यहीं से रिमोटली उसको मैनेज करूंगा, सिर्फ पेन ड्राइव जाके वहां पे लगा के सिर्फ चले आना है, सर्च करके आते हैं। लगा के आना है, करके नहीं करना, यहाँ देखना है। ठीक है, सिर्फ पेन ड्राइव लगाना है, बस चुपचाप पहुंच जाना है यहाँ पे। अब हम क्या करें, एक्सपी वाले कंप्यूटर को यहाँ से रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 88 के हो सीधा सी। ठीक है, ठीक है, इसने पेन ड्राइव लगा दिया, इसका ये पता मुझे चल गया कि आप पेन ड्राइव इसने कनेक्ट कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि माई कंप्यूटर यहाँ खोलेंगे। ठीक है, विंडोज एक्सपी वाले कंप्यूटर पे माई कंप्यूटर खोलने के बाद रिमूवल डिस्क खोलेंगे और ये विंडोज इजी ट्रांसफर का जो आइकन है, शॉर्टकट है, इस पर हम लोग करेंगे डबल क्लिक। उसके बाद विंडोज इजी ट्रांसफर का रिजल्ट हमारे सामने खुल के आ जाएगा, जिसके थ्रू इस पर स्टोर्ड सारे फाइल्स और सेटिंग्स को हम वहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। यहाँ पे मुझसे नहीं पूछेगा कि आपका पुराना है नया कंप्यूटर, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पुराना कंप्यूटर, दिस इज माई ओल्ड कंप्यूटर। अब यहाँ से सारे फाइल्स और कौन कौन से सेटिंग्स है सारे को ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, मतलब सर्च कर रहा है कौन कौन है, और फाइनली फिर हमें ये बताएगा, दिखा रहा है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ट्रांसफर करने के लिए 30 MB। हम इन्हें यहाँ पे कहा कि नेक्स्ट करो, बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पेन ड्राइव लगाए और आपका सारा का सारा डेटा उसके ऊपर चला जाए। इस सिक्योरिटी के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे कहा कि आप पासवर्ड लगा दीजिए 1 2 3, कोई भी पासवर्ड यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सेव। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है, तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इस पेन ड्राइव के अंदर तुम सेव कर दो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस डेटा को 30 MB के इस फाइल को सेव कर रहा है। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ सेव कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड देन क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये देख रहे हैं एक फाइल बनाया MIG फाइल। ठीक है, इसी एक्सटेंशन
नहीं होने की वजह से हमारा फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफर विजार्ड का फाइल इसमें नहीं आ पाता है। और हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से पेन ड्राइव सेफली रिमूव करा के लेके चले आएंगे। सर एक सेंसर था यहाँ देखिएगा सर, जो पहले हम दिखा रहे हैं वो देख लो, हम वहाँ देख यहाँ लेंगे। पे क्या करना है? पहले लेके आओ पेन ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे एक फाइल है बुक डिटेल विद ISBN। जैसे हम जिस कंप्यूटर पे इस फाइल को ये सेटिंग्स को ट्रांसफर करेंगे, हमारा वो चीज़ यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लौटते हैं अपने नए वाले कंप्यूटर पे। नए वाले कंप्यूटर पे हमें करना ये होगा कि पेन ड्राइव प्लग करना पड़ेगा, और प्लग करने के बाद वही विंडोज इजी ट्रांसफर, ठीक है। प्लग करने के बाद विंडोज इजी ट्रांसफर के थ्रू सारी के सारे फाइल्स और सेटिंग्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने पेन ड्राइव प्लग किया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लेंगे, हार्ड डिस्क। दिस इज माई न्यू कंप्यूटर, किसके थ्रू, ये प्लग इन एक्सटर्नल USB लगा दिए। मैंने इसको कहा यस। अब ये कह रहे हैं कि आप लोकेट करो कि आपका फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है। मैंने इसको लोकेट किया कि भाई ये वाला फाइल है, आइटम्स फ्रॉम ओल्ड। अब बोल रहा है पासवर्ड दीजिए। जैसे ही मैं पासवर्ड देके नेक्स्ट करूँगा, सारा का सारा सेटिंग क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा कंप्यूटर जो टोटली उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिकल के लिए लैब के कंप्यूटर पे जाइए और इतने स्टेप जो है परफॉर्म करके चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले सारे जो पेन ड्राइव